26 जनवरी यानी इंडिया रिपब्लिक डे। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस का इतिहास, महत्व और रोचक तथ्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। आपको बता दें, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस साल देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। गणतंत्र दिवस का इतिहास। गणतंत्र दिवस का इतिहास बड़ा ही रोचक है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। साल 1929 के दिसंबर में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और इसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया, जिसके बाद अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने
26 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। यह परेड 8 किलोमीटर की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। इसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किले पर समाप्त होती है। 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ के बजाय तत्कालीन इरविन स्टेडियम अब नेशनल स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारी नहीं थी और इसके पीछे लाल किला साफ नजर आता था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की यह सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी हो जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकलती हैं, जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तौर पर झांकियां देखने के लिए कई लोग इंडिया गेट भी जाते हैं। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।